प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने केंद्र की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की तुलना बंगाल की बम फैक्ट्रियों से की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल की युवा शक्ति इस बार निर्मम सरकार को बधाई देगी। बीते वर्षों में हुई कठिनाइयों का जवाब 23 और 29 अप्रैल को मिलेगा। वो भय रहित बंगाल का भरोसा दिलाने आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीरभूम में हुई घटनाएं दुखद हैं। ये चुनाव हमारी बेटियों की सुरक्षा का है। भाजपा ने माताओं और बहनों के लिए घोषणा की है, जिन्हें तेजी से लागू किया जाएगा। मोदी की गारंटी। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु भाजपा चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने कहा कि डीएमके सरकार एक परिवार द्वारा चल रही है, भ्रष्टाचार और खराब शासन के लिए जिम्मेदार है। कानून व्यवस्था ढीली है, युवा ड्रग की चपेट में है और विरोधियों को डराया जा रहा है। नितिन नवीन ने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता इस चुनाव में कमल खिलाकर अराजक और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला कर चुकी है। मोदी नेतृत्व वाली भाजपा पर लोगों का भरोसा बरकरार है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने लोगों को, खासकर माताओं और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की। उन्होंने युवाओं से अपमान का बदला लेने और मां, माटी और मानुष की सुरक्षा के लिए मतदान करने का आह्वान किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य की बदहाली के लिए डबल इंजन सरकार की नीति और भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में कहा कि हुमायूं कबीर और भाजपा के बीच डील के आरोपों पर सोशल मीडिया की खबरों पर लोगों को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने धर और हेलीकॉप्टरों के ऊपर भी सवाल उठाए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंबाला की अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फसल खरीद की धीमी प्रक्रिया और उठान की समस्या को लेकर प्रदेश की भाजपा जजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी और टीएमसी हताश है। पश्चिम बंगाल की जनता ने तय किया है कि राज्य को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे और भाजपा सरकार आने पर धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र पेश किया। इस अवसर पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम मौजूद रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन के अनुरोध पर बारामती से अपना उम्मीदवार वापस ले रही है। हालांकि ये पीछे हटना नहीं बल्कि 2029 में जीत की तैयारी का हिस्सा। विजय चौधरी ने कहा कि पूरा एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के 20 साल के काम और उनके मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट है। उन्होंने बताया कि निशांत कुमार अब पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है, 33% आरक्षण लागू किया और देश में महिलाओं के योगदान को मान्यता दी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हो रहे विधानसभा चुनावों के मतदान प्रतीक्षित पर खुशी जाहिर करते हुए विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प की जीत बताया। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने आज जोधपुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में हुई हालिया मुठभेड़ और उसकी जांच को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने पारदर्शिता और केंद्र शासित प्रदेश की संवैधानिक सीमाओं के बीच जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नशा विरोधी अभियान में लगभग 900 तस्करों को पकड़ा गया है। कई ड्रग्स और वाहन बरामद किए और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री मंडियों का दौरा कर किसानों के लिए बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से कहा कि दौरा करना अच्छी बात है, लेकिन सरकार के कामों को भी सीखना चाहिए। तमिलनाडु सरकार के मंत्री और तिरुचिरापल्ली पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के डीएमके उम्मीदवार के एन नेहरू करमुंडरम इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने बारानगर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार सायंतिका बनर्जी के समर्थन में रैली।
आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि सत्ता का मद हेमंत बिस्वा शर्मा पर चढ़ गया है। उन्होंने संसदीय नेताओं के साथ उपशब्दों का इस्तेमाल किया और असम की राजनीति की मर्यादा को तार-तार कर दिया। समय पर सभी हिसाब देंगे। उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन ने कहा कि बालियानटा, सत्यनगर और एससीबी मेडिकल ग्रिड का उद्घाटन हुआ है। ये ग्रिड जुड़े हुए हैं और जरूरत पड़ने पर करंट की दिशा बदलकर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि भुवनेश्वर के लिए ये एक शुभ दिन है। 36 साल बाद बालियानटा, सत्यनगर और एससीबी मेडिकल कॉलेज के सबस्टेशनों का उद्घाटन हुआ। 616 करोड़ रुपए की लागत से अब शहर में डबल लाइन बिजली कनेक्टिविटी। जालौन में एक युवक की मौत के बाद परिजन कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। युवक कथित रूप से आरोपियों की पिटाई से हाथ धोकर कुएं में कूद गया। मामला थाना क्षेत्र के ग्राम का है। जानकारी सीओ परमेश्वर प्रसाद कूद से। शाहजहांपुर में पुलिस ने न्यू सिटी ककरा खुर्द रोड तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। बाइक सवार 2 आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। दूसरा आरोपी फरार है। आरोपी पर आसपास के 10 से अधिक थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने प्रशासनिक भवन के गेट पर ताला लगाकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और हाइजीन, कॉपी जांच, गलत अटेंडेंस, खेलकूद की कमी, लाइब्रेरी की समस्याओं और बाहरी तत्वों के आगमन जैसे मुद्दे उठाए। नोएडा पुलिस ने कमिश्नर के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए एनसीआर में अवैध हथियार तस्करी करने वाले गिरोह के 2 शातिर अभियुक्त अभिषेक और समीर को गिरफ्तार किया। मौके से 5 देसी पिस्टल और 6 तमंचे बरामद किए गए। पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया है। गिरोह बाहर के राज्यों से सस्ते हथियार खरीदकर महंगे दामों में नोएडा में बेचता था। रामपुर शहर कोतवाली पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ अभियान में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तलाशी में 506 ग्राम अफीम पाउडर, 53,000 रुपए नकद, 1 बाइक और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और उनके आपराधिक नेटवर्क की भी जांच जारी है। वाराणसी के राजघाट पुल पर एक युवक पुल के ऊपरी ढांचे पर चढ़कर असामान्य व्यवहार करते हुए अचानक गंगा में छलांग लगा दी। एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम ने तुरंत प्रतिक्रिया देकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। युवक को चिकित्सालय में भर्ती कर इलाज जारी कर दिया गया है। पुलिस घटना के कारणों और युवक की पहचान की जांच कर रही है। जालौन में तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर पलटी। वैन में 1.5 दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे। ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। 5 बच्चे, एक मैडम और ड्राइवर को उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जबकि घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर डीएम और एसपी पहुंचे और डॉक्टरों को तुरंत इलाज के लिए निर्देश दिए। नारकोटिक्स विरोधी दस्ते ने सुल्तानपुरी में नीरज नामक आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार किया। तलाशी से उसके पास से 5,104 किलो गांजे के 5 पैकेट बरामद हुए। आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के साथ मामले दर्ज है। बरामद गांजा की कानून के अनुसार जब्त कर लिया गया है और आरोपी के परिवार के अवैध आपूर्ति नेटवर्क की भी जांच जारी है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि बीजेपी नेताओं को खुद वंदे मातरम नहीं आता, फिर दूसरों से क्यों कहा जाता है वो गाएं। उन्होंने इसे राजनीतिक दोहरापन और आरोप प्रत्यारोप का उदाहरण बताया। मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनपद सीओ के प्रशिक्षण समापन पर अधिकारियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्यशैली और जनसेवा के जरिए आत्मसमुष्टि पाने की सीख दी। रुड़की से लापता 14 साल का किशोर दिल्ली से सकुशल बरामद। क्रिकेटर बनने का सपना लेकर घर से भागा था। बच्चा पुलिस ने परिजनों को सौंप कर दिया। लोहाघाट में छठे दिन भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना जारी रहा। यूकेडी के समर्थन के बीच कार्यकर्ताओं ने 24,000 वेतन और 2027 चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी। लोहाघाट में बिना अनुमति धरना देने पर एसडीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यालय परिसर से बाहर निकाला। कार्यकर्ताओं ने अभद्रता का आरोप लगा रामलीला मैदान में प्रदर्शन शुरू कर दिया। डीएम नितिका खंडेलवाल ने सीमांत गांव गेवाली का दौरा कर जन समस्याएं सुनी। उन्होंने क्षतिग्रस्त स्कूल और पुल निर्माण में देरी पर सख्त एक्शन लेते हुए जांच के आदेश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कुंभ और चारधाम यात्रा की समीक्षा की। सरकार का लक्ष्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आसनसोल रैली में कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव तय है। उन्होंने टीएमसी पर राज्य को पीछे धकेलने का आरोप लगाया और दावा किया कि अगली सरकार डबल इंजन की होगी, जिससे विकास का नया दौर शुरू होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोल बेल्ट में टीएमसी राज में सिंडिकेट का कब्जा है, जिससे लोग परेशान हैं और उद्योग पलायन कर रहे हैं। उन्होंने भारत को 140 करोड़ लोगों का परिवार बताते हुए राज्यों की आर्थिक भूमिका पर भी जोर दिया। आसनसोल में अपनी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास और वर्तमान स्थिति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने राज्य की दुर्दशा के लिए कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी सरकार तीनों को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार क्षेत्र के विकास और औद्योगिकीकरण पर काम कर रही है। स्टील प्लांट विस्तार पर 35,000 करोड़ से अधिक खर्च हुए। उन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता बताते हुए दावा किया कि 4 मई के बाद भाजपा सरकार बनेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगूर में टाटा नैनो भूमि क्षेत्र का दौरा कर कहा कि यहाँ न खेती हो रही है, न उद्योग आया। उन्होंने इसे ममता बनर्जी को विफलता का प्रतीक बताते हुए किसानों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनकर रक्षा उत्पादन और निर्यात में तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने बताया कि उत्पादन 46,000 करोड़ से बढ़कर 1.54 लाख करोड़ और निर्यात 1,000 करोड़ से 38,000 करोड़ तक पहुंचा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खटीमा सैनिक और किसान बहुल क्षेत्र है, जहां लंबे समय से सीएससी कैंटीन की मांग थी। अब इसके उद्घाटन से स्थानीय लोगों और सैनिकों को घर के पास ही सुविधा मिल सकेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कामरूप जिले के जालू कबारी विधानसभा क्षेत्र के 15 नंबर मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये कौन सी पार्टी है, उन्होंने इसका नाम तक नहीं सुना। उन्होंने पवन खेड़ा पर भी टिप्पणी करते हुए उन्हें भगोड़ा बताया और कहा कि वो इनका जवाब देना जरूरी नहीं समझते। स्मृति ईरानी ने उत्तर 24 परगना में कहा कि भाजपा प्रत्याशी रत्ना देवनाथ अपनी बेटी को हुए जघन्य अपराध में न्याय दिलाने के लिए टीएमसी की बाधाओं का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि महा महिलाओं पर हुए शोषण का प्रतीक है और अत्याचारी जड़ों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने सिंगूर हुगली में कहा कि ममता बनर्जी ने सिंगूर आंदोलन के सहारे सत्ता तो हासिल की, लेकिन किसानों को दिया गया वादा पूरा नहीं किया। आज यहाँ ना तो खेती हो रही है, ना उद्योग, और किसान खून के आंसू हो रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एजीयूपी संस्थापक हुमायूं कबीर की संपत्ति पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि कबीर के पास हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने जितना पैसा कहां से आया। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुळे ने कांग्रेस से बारामती उपचुनाव में उम्मीदवार वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो ये उसके विनाश का रास्ता होगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रण संवाद में कहा कि अब युद्ध मैदान तक सीमित नहीं है। उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और 3D बैटलफील्ड के तालमेल को जीत के लिए जरूरी बताया। पंजाब में भारी बारिश से 1.30 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। कृषि मंत्री गुरमीत खुरिया ने केंद्र से पंजाब के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की। सीपीआई नेता बिनॉय विश्नम ने केरल में एलडीएफ की बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के बीच अपवित्र गठबंधन होने का आरोप लगाते हुए वोटर से एकजुट होने की अपील की। ईरान इजरायल तनाव के बीच 15,400 टन एलपीजी लेकर भारतीय जहाज ग्रीन आशा सुरक्षित जेएनपीए पहुंचा और मुचलडा रुमधय पार कर मुंबई आने वाला ये युद्ध के बाद पहला जहाज है। पणजी में स्पीकर ओम बिरला और सीएम प्रमोद सावंत ने सीपीआई सम्मेलन का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होगा। डोगरा ओबी बम हमले में 2 बच्चों की मौत के खिलाफ एमयूसीए ने विरोध रैली निकाली। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोका, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को ज्ञापन सौंपा। कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने सोनितपुर में मतदान किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी गठबंधन 100 से ज्यादा सीटें जीतकर असम में विकास की रफ्तार जारी रखेगा। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर मानेसर में कई कंपनियों के कर्मचारी उग्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों और कंपनी की संपत्ति में जमकर तोड़फोड़ की। स्थिति तनावपूर्ण। वेतन वृद्धि और ड्यूटी के घंटों को लेकर यथार्थ अस्पताल के कर्मचारियों ने काम बंद कर प्रदर्शन किया। अस्पताल मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर सैलरी बढ़ाने की मांग की। बापटला के वेमरू में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मी भूमि मी हक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने किसानों को क्यूआर कोड वाले नए डिजिटल पासबुक बांटे और पारदर्शी व्यवस्था का भरोसा दिया। मुरादाबाद के बिलारी में आवारा कुत्तों ने एक मासूम बच्ची को 300 मीटर तक दौड़ाया। सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष। मैनपुरी में भाई की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। सगी बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर भाई को गोली मारी और शव झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बदायूं की ओसापा पुलिस ने महिला को निशाना बनाने वाले ठगी गैंग को गिरफ्तार किया। मजूद कोड़ा के वारदात कर भाग रहे आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा।
भाजपा सांसद कमलजीत शेरावत ने महिला आरक्षण को ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इससे देश के सामाजिक और आर्थिक निर्णयों पर बड़ा सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। पटियाला में गवर्नर के कार्यक्रम से ठीक पहले कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाकर स्कूलों को खाली कराया और जांच जारी। हरियाणा की यमुनानगर में एलपीजी सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। चेयरमैन निकू साहू ने महिला आरक्षण के लिए बजट सत्र 18 अप्रैल तक बढ़ाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे महिला को आत्मनिर्भर बनाने पर विस्तार से चर्चा हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल को विकास से पीछे धकेल दिया गया है। उन्होंने हल्द्वानी के औद्योगिक पतन और रोजगार के लिए हो रहे पलायन का मुद्दा उठाते हुए राज्य की स्थिति पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार में घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और तस्करी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीति भय पर आधारित है और इसी वजह से ऐसे मुद्दे फल फूट रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए। अपने पिता शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि पर उन्होंने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, शहीद परिवारों को सम्मानित किया और सैनिक सुविधा केंद्र व सीएससी कैंटीन का भी उद्घाटन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित समाधान शिविरों का अचानक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने न केवल जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं देखी, बल्कि तकनीकी का उपयोग कर अन्य जिलों के शिविरों का भी जायजा लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा, असम में तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य है। केरल में ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन फिर से सत्ता में आएगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव का इंतजार है और बिल बड़ा होने के कारण विस्तृत जानकारी चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव की कामना करते हुए केरल में अपने घटक दल को शुभकामनाएं दी। जितेंद्र पटवारी ने भाजपा पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गेहूं का 25% ओपन मार्केट में बिक चुका है और कांग्रेस जिला कार्यालयों का घेराव और उपवास करके किसानों के हितों की लड़ाई करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी का शासन सिंडिकेट की गुंडाराज और कटमानी पर आधारित है। उन्होंने भरोसे के महत्व पर जोर देते हुए दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भी विकास और भरोसे का माहौल बनेगा, भय को समाप्त किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी ने बंगाल के युवा को डबल धोखा दिया है। प्राइवेट नौकरियां नहीं है और सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके कारण हजारों युवाओं और उनके परिवारों के सपने कुचले गए। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि कानून संसद में भागीदारी बढ़ाने के साथ देश की नीति निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं के दृष्टिकोण को सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान इजरायल तनाव पर बयान देते हुए कहा कि जंग ईरान ने शुरू नहीं की, बल्कि उस पर थोपी गई है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि सीजफायर विफल होता है तो इसका दोष इजरायल पर होगा। अब्दुल्ला ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका को इजरायल पर लगाम लगानी चाहिए। प्रियंका खड़गे ने बिल की जल्दबाजी में पास होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं और संबंधित पक्षों से सलाह लेनी चाहिए थी। 2011 की जनगणना पर आधारित परिसीमन में देरी हुई और बिना अपडेटेड डेटा बिल पारित करना सही नहीं। शशि थरूर ने कहा कि केरल में बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है। विधानसभा में उनके पास एक भी सीट नहीं है। चुनाव मुख्य रूप से मौजूदा एलडीएफ सरकार और चुनौती दे रही है यूडीएफ के बीच। फौजिया खान ने कहा कि 2023 में ऐतिहासिक कानून बनने के दावे के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने लिमिटेशन और सेंसस शर्तों को हटाने की योजना पर सवाल उठाया और महिलाओं को समान भागीदारी और अधिकार मिलने की जरूरत बताई। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस ने बारामती उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर चुनाव निर्विरोध हो सके तो बेहतर रहेगा, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस का ही होगा। शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा चुनाव में अपना वोट डाला। नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल महिलाओं के लिए 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और खेल परिवर्तक बताया। साथ ही नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने पर बधाई दी और उनके कार्यकाल की भी शुभकामनाएं। उदित राज ने कहा कि शशि थरूर ने ईरान अमेरिका युद्ध पर लेख में भारत को ग्लोबल प्लेयर बताना सही नहीं है। उन्होंने 60 से 70 साल की कांग्रेस इज्जत और पाकिस्तान की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि इस लेख का केरल चुनाव पर कोई असर नहीं होगा और बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठा पाएगी। मनोज कुमार झा ने कहा कि आज स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सबसे बड़ी शर्त है। उन्होंने चुनाव आयोग के ट्वीट पर सवाल उठाते हुए चिंता जताई कि क्या लोकतंत्र में सब कुछ पहले से तय हो गया है और जनता का वोट मायने नहीं रखता। शमा मोहम्मद ने कहा कि यूडीएफ इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत रही है। उन्होंने बेरोजगारी, कर्ज और नशे जैसी समस्याओं का जिक्र करते हुए बीजेपी पर वोट खरीदने का आरोप लगाकर बदलाव की मांग पर भी जोर दिया।
सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का पर्व है और चुनाव आयोग निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि केरल, पुडुचेरी और असम की जनता बीजेपी को पराजित करके केंद्र सरकार को संदेश देगी। विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात में बस्तर क्षेत्र के विकास, नक्सलवाद समाप्ति, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और टूरिज्म के लिए योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने पीएम को छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से धन्यवाद भी दिया। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ममता बनर्जी के शासन से बंगाल में नाराजगी और रोष है। उन्होंने कहा कि व्यापारी और उद्योगों का उत्पीड़न हुआ है और जनता परिवर्तन चाहती है। उनका दावा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बड़े बहुमत से बनी। पीयूष हजारिका ने कहा कि असम का विकास पीएम मोदी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ है और इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं देगी। अतुल बोरा मतदान किया और बताया विपक्ष की स्थिति खराब है। उन्होंने कहा कि लोग एनडीए के पक्ष में हैं और सरकार ने विकास के कई काम किए। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में असम में विकास और शांति का माहौल बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इसमें नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा, सामाजिक न्याय और आर्थिक मजबूती मिली। पणजी में आयोजित सीपीए यानी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन 7 सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य स्वागत किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रमेश चेन्नीथला ने कहा कि कांग्रेस केरल में 100 से अधिक सीटें जीतने और कुशल सरकार बनाने का भरोसा रखती है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर कुशासन और सबरीमाला मुद्दे का आरोप लगाया और कहा कि नरेंद्र मोदी की केरल में कोई प्रासंगिकता नहीं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि एनडीए गठबंधन और भाजपा के उम्मीदवार प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहे हैं। उनका दावा है कि जनता का रुझान भाजपा और एनडीए के पक्ष में है और कांग्रेस को पूरे देश में नकार दिया गया। सीपीआई के महासचिव एमए बेबी ने कहा कि एलडीएफ पिछले 10 वर्षों में शानदार काम कर चुका है। उन्होंने सामाजिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य में विकास और शांतिपूर्ण माहौल का जिक्र करते हुए जबरदस्त जीत की उम्मीद जताई। एनआईटीआई आयोग के आंकड़े केरल को अग्रणी